रिदम गुस्से से उसका हाथ बीच में ही रोक लेता है और गुस्से से चेहरे को लाल करके उसका हाथ हवा में ही रोककर बोला, ये गलती मत करना, और ये आंखें जाकर वहां दिखाना जिनके लिए तुम रात भर जाग कर काम करती हो, जिनसे रात की कीमत लेती हो। और ऐसा कहते कहते रिदम ने रिद्धि की कलाई को जोर से मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। रिद्धि को आज रिदम की हर बात पे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था जैसे आगे उसने कोई और बात सुनी तो वो मर ही जाएगी। वो अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो अपना हाथ रिदम से छुड़ा नहीं पाई थी। उसने रिदम के हाथ में अपने नाखून चुबाकर कहा, सर छोड़िए मेरा हाथ। रिदम को रिद्धि की इस हरकत पे और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने रिद्धि के हाथ को छोड़कर उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर सोफे पे गिरा लिया और उसके ऊपर पूरा झुककर बोला, आखिर किस चीज का एटीट्यूड दिखा रही हो, और ये अब मासूम बनने का नाटक क्यों? इतना ही बुरा लग रहा है तो करती ही क्यों हो ये सब? पैसे ही चाहिए, न तो देता हूं ना मैं पैसे, फिर किस चीज की कमी है? जो पैसे तुमको दूसरे दे रहे हैं वो दूंगा ना मैं, वैसे भी मेरे साथ तो तुमको डबल फायदा होगा। इतना कह के रिदम ने जोर से उसकी बाजू दबा दी जिससे रिद्धि को बहुत दर्द हो रहा था, पर रिदम ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। रिद्धि हिम्मत करके रिदम को धक्का देकर उठ जाती गई और बोली, सर माना कि मैं आपकी पीए हूँ और गलती से आपकी बीवी बन गई, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने मन की करोगे और आप जो कहोगे मैं वही करूँ। मेरा भी खुद का स्वाभिमान है और मैं आपके सामने बोलती हूँ कि आपकी पीए होने के नाते आपके सारे काम रेडी रखती हूँ, और वाकई ऑफिस के बाहर मैं कहाँ क्या काम कर रही हूँ उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कह के रिद्धि ने अपना बैग उठाया और बिना रिदम को देखे ऑफिस से बाहर आ गई थी। अभी रात के 10 बज गए थे तो रिद्धि को अभी पैदल चलना ठीक नहीं लगा। वो खड़ी होकर केप सर्च करने लगी। हालांकि अभी भी उसके दिमाग में रिदम की कही ही बातें घूम रही थी। वो अपने फोन में वही खड़ी खड़ी केप कर रही थी। रिदम भी गुस्से में नीचे आकर अपनी कार लेकर गेट पे आया तो देखा रिद्धि खड़ी है। वैसे तो रिदम को रिद्धि पे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी बात न मानने की वजह से, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से वो सोचने लग गया कि अगर ये लड़की इस टाइम अकेली और पैदल घर गई तो दादी तो मुझे तानों से ही मार देंगी और गलती से इसे कुछ हो गया तो। रिदम ने इतना ही सोचा और कार को आगे बढ़ाकर रिद्धि के बिल्कुल बगल में जाकर कार का शीशा खोलकर बोला, बैठो। रिद्धि ने बिना रिदम की ओर देखे बोला, जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी घर। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं तो पता चले मुझे यहाँ भी कोई इनाम दे दिया जाए और आपके बेमतलब के गुस्से नो झेलना पड़े। नहीं जाना मुझे आपके साथ, रिद्धि ने मुंह फेरकर कहा। रिदम को रिद्धि के इस जवाब से तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कार में से उतरा और रिद्धि की साइड आकर कार का गेट खोलकर जबरदस्ती रिद्धि का हाथ पकड़कर रिद्धि को कार में बिठा दिया। रिद्धि कार का गेट खोलने की कोशिश करने लगी पर गेट लॉक कर दिया था रिदम ने और अपनी सीट पे आकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। रिद्धि रिदम से बोली, गाड़ी रोकिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आपके साथ जाने से ज्यादा बेहतर होगा मैं बाहर पैदल ही चल लूं, पर आपके साथ नहीं। रिद्धि बार बार गेट खोलने की कोशिश करती है पर वो गेट खोल नहीं पाती और रिदम भी उसकी बातों पे ध्यान दिए बगैर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हालांकि उसकी नजरें ऋषि के ही पास थी। रिद्धि गुस्से में रिदम को कुछ न कुछ बोले जा रही थी। रिदम भी गाड़ी चलाते चलाते बीच बीच में जरूरी होता तब बोल देता था और उसकी बातें रिद्धि को और गुस्सा दिला रही थी और उन दोनों की शांत नोक-झोंक में वो लोग घर आ गए थे। रिदम और रिद्धि दोनों घर आ चुके थे। रिदम ने पार्किंग में आकर कार को रोक दिया था और कार से निकलकर बाहर आ गया था। उसने देखा रिद्धि अब भी अपनी सीट पे बैठी हुई है। वो रिद्धि वाले गेट पे जाकर देखता, पर रिद्धि भी गुस्से में बैठी हुई थी। रिदम ने काफी देर तक उसके कार से बाहर निकलने का वेट किया। जब रिद्धि बाहर नहीं निकली तो उसने गुस्से में कार का गेट खोला और बिना रिद्धि से कुछ बोले रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे कमर की तरफ से अपनी बाजुओं में लिया और उठाकर अपनी गोद में लेकर कार से बाहर आ गया। रिद्धि रिदम की इस हरकत पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो रिदम के सीने पे अपने मारने लगी, पर रिद्धि के नाजुक हाथों से रिदम के स्ट्रॉन्ग सीने ले कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना उसकी ओर देखे उसे लेकर घर के अंदर जाने लगा। उसी टाइम रिदम की नीता चाची अपने रूम की खिड़की पे खड़ी बाहर देख रही थी। वो जब रिदम को रिद्धि को बाहों में ले जाते हुए देखती है तो आश्चर्य से अपनी आंखों को बार बार खोलकर देख रही थी। वो खुद से बोली, क्या ये रिदम ही है या कोई और ये इस लड़की को अपनी गोद में क्यों उठाए हुए है? कहीं ये माँ की बातों में आकर इस लड़की को अपनी बीवी तो नहीं मान रहा? जो भी हो मुझे इन दोनों का पता करना होगा और इसको रिदम से दूर रखना होगा, तभी तो मेरी शाहनाया इस घर में रिदम की बीवी बनकर आ पाएगी।
रिदम रिद्धि को लेकर रूम में जा रहा था कि पीछे से अदिति उसे देखकर मन में कहती है, क्या बात है भाई, दिन में भाभी का नाम तक नहीं सुनते हैं और रात होते ही रोमांस। वो इतना सोचकर आदित्य और आरव के पास गई और दोनों को अभी जो देखा वो बताया। तीनों आपस में बोले, बहुत जल्दी ही भाई भाभी को पूरे हक दे देंगे और हम सबको इसके लिए भाभी की बेगुनाही के सबूत को जल्दी ही ढूंढना होगा। रिदम रिद्धि लेकर रूम से आया और बिना उसकी ओर देखे उसे सीधा ऊपर से हो बेड पे गिरा दिया और बिना पीछे मुड़े अपने कवर के पास जाकर अपना कोट उतार दिया। वो अभी अपनी टाई निकाल रहा था कि रिद्धि बोली, आपके जैसा बददिमाग इंसान आज तक नहीं देखा। अरे पहले तो लगता था आपको बात करने की तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन आज तो ये भी साबित कर दिया कि आपको तो किसी लड़की के साथ कैसे पेश आना है ये भी नहीं पता। होंगे आप बड़े बिजनेसमैन लेकिन तमीम के नाम पर आप जीरो हो। डॉट 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 डॉट। रिदम ने रिद्धि की बात सुनी। वो पहले से ही उससे चिढ़ा हुआ था पर उसकी तमीज वाली बात ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला। रिदम ने अपनी टाई को निकालकर एक तरफ फेंक दिया और रिद्धि के पास आकर गुस्से में उसका मुंह अपने हाथ से दबाकर बोला, तुम्हारे हिसाब से मुझ में तमीज नहीं है, मुझे बात करना नहीं आता। मैं बहुत बदतमीज हूँ, मैंने अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की तो भी तुमने बदतमीज बोल दिया, तो आज बदतमीजी कर ही देता हूँ, तब तुमको पता चलेगा असली बदतमीज क्या होता है और कैसे बदतमीजी की जाती है। रिदम ने इतना बोलकर उसके मुंह को छोड़ दिया और उसके ऊपर पूरा झुक गया और उसके सुर्ख गुलाबी होंठ जो दबाने की वजह से अब और भी ज्यादा गुलाबी हो गए थे। रिदम ने उसके होंठों को अलबार अंगूठे से दबाया और अगले ही पल झुककर उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। रिदम बहुत ही जुनून के साथ रिद्धि के होंठों को चूमे जा रहा था। रिद्धि उससे अलग होने के लिए चटपटा रही थी पर रिदम ने अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को अपने नीचे दबा रखा था। रिद्धि रिदम के नीचे थी इसलिए ज्यादा हिल नहीं पा रही थी। रिदम पूरी ताकत के साथ रिद्धि के होंठों को चूमे जा रहा था। रिद्धि की सांसें तेज हो रही थी। रिदम के चूमने से रिद्धि बहुत परेशान हो रही थी पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। रिदम लगातार रिद्धि को चूमे जा रहा था। उसके बाद रिदम ने रिद्धि के होंठों को छोड़कर उसके कान के पास किस करना शुरू कर दिया। अब रिदम रिद्धि के सीने से उसका दुपट्टा हटाकर उसके सीने पे किस किए जा रहा था। किस करने की वजह से रिद्धि के सीने पे नीले निशान बनते जा रहे थे। रिदम ने जोर से रिद्धि के सीने पे अपने दांत चुभा दिए जिससे रिद्धि की एक आह निकल गई। वो आंखों में आंसू भर कर बोली, प्लीज सर छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। रिद्धि ने जब ऐसा बोला तो रिदम और हुआ ज्यादा तेज दांत उसके कान के पास चुभा दिए थे। रिद्धि की फिर से एक आह निकल गई पर रिदम ने उसे किस करना नहीं छोड़ा। उसने रिद्धि को पलट दिया और अब रिदम रिद्धि की पीठ की तरफ आ गया और वो रिद्धि की पीठ पे किस करने लगा। उसका किस बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। रिद्धि की दर्द के मारे सिसकियां निकल रही थी। रिदम ने उसका कुर्ता पीछे से ऊपर हटा दिया था जिससे रिद्धि की पूरी पीठ खुली दिख रही थी। रिदम उसकी पीठ को बहुत हार्ड तरीके से दबा रहा था जिससे रिद्धि को बहुत दर्द हो रहा था पर अभी वो हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि रिदम उसकी कमर के ऊपर बैठा हुआ था। रिदम कभी रिद्धि की कमर पे अपने दांत चुभाया कभी उसकी गर्दन पे। वो रिद्धि को किस करना नहीं छोड़ रहा था। रिदम रिद्धि के ऊपर लेटे ही उसको किस कर रहा था। रिद्धि बहुत देर तक तो बर्दाश्त करती रही पर अब वो थक गई थी बहुत। वो बहुत ही दयनीय आवाज में बोली, प्लीज सर छोड़ दीजिए, मुझसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिदम ने उसकी आवाज सुनी तो कुटिलता से मुस्कुराया और अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बहुत ही रोमांटिक आवाज में बोला, इतने में ही थक गई बीबी, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, जब करूंगा तक कैसे दर्द बर्दाश्त करोगी। और फिर मैं तो तुम्हारे हिसाब से बहुत कमीना इंसान हूं तो मेरा कमीनापन तो देख लो एक बार। इतना कह के रिदम ने उसके कान हल्के से काट लिया। रिद्धि समझ गई थी कि रिदम क्यों कर रहा है ये सब, इसलिए वो माफी मांगकर बोली, सॉरी सर, आगे से कुछ भी गलत नहीं बोलूंगी, बस एक बार छोड़ दो। रिद्धि इतने दयनीय आवाज में बोल रही कि रिदम ने उसकी आवाज सुनकर उसके ऊपर से उठ गया पर उसे छोड़ा नहीं। उसके बगल से ही उसको अपनी बाहों में लेके चुपचाप सो गया। रिद्धि ने भी कोई विरोध न किया, चुपचाप रिदम की बाहों में सो गई। आज का भाग इतना ही। वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को लाइक करें जरूर और वीडियो को हाइप करें प्लीज। मिलती हूँ आगे के वीडियो में।